तो चलो तो जानिबा ये जो बिजनेस टी होउची ये मशीन जो लागुची केते गुडे बड़ बड़ मशीन लागिची या धीरे आपण कोन प्रोडक्ट बनै परचंती ए जो मक्का चोपा रहउची मक्कार जो रहउची या धुरु कोन जिंस तयारी होउची एवं एही बिजनेस टी आरंभ करिया पे केतोटी मशीन लागुची केते जगार आवश्यकता होउची ए जिंस रु कोन तयारी होउची। अच्छा मैम, हमारा टेक एंड बिजनेस यूट्यूब चैनल आपका स्वागत है। नमस्कार सर, गुड इवनिंग एंड जय श्री कृष्णा। मैं कोलकाता मशीन वर्ल्ड से आई हूँ। हम जो है बायोडिग्रेडेबल का एक प्रोडक्ट बनाते हैं। तो उसको सैंपल थोड़ा दिखाइए, कौन सा चीज दिखाने के चाहूंगा। ये देखिए, देखो दर्शक बंधु, ये होची बायोडिग्रेडेबल कंपोस्टेबल कैरी बैग्स। देखो तो ये सहज रे माटी रे मिल जाय थे। पूर्व प्लास्टिक पॉलिथीन व्यवहार होतला जहाँ की पशु पक्षी माने खाइले देह प्रति क्षति होतला। तो ये खाने से उनको कुछ दिक्कत होगा या कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा? देखिए, ये एक यूनिक बिजनेस है जो मतलब आप प्लास्टिक देखे होंगे कि 500 साल भी अगर जमीन मट्टी या पानी में गिरे रहते हैं तो वो डिकम्पोज नहीं होता है। बट ये एक ऐसा प्रोडक्ट है जो टोटली डिकम्पोज है। इसको डिकम्पोज होने में 3 से 6 महीने का टाइम लगता है। मानिए अगर ये पानी में रहता है तो ये पानी में मिलने के बाद में ये टोटली मेल्ट बन जाता है। अगर जमीन में मिट्टी में पड़ी रहती है तो ये डिकम्पोज होकर टोटली खाद में परिणत हो जाता है। या कोई गवादी जंतु जीव जंतु अगर उसे इंटेक कर लेते हैं तो उसके लिए उसका जो है प्राण की कोई हानि नहीं होती है, वो भी डिकम्पोस्ट होकर निकल जाता है। तो मैम, पहले मैं इस वीडियो में कवर करूंगा ये जो बिजनेस है। तो ये बिजनेस शुरू करने के लिए कितना मशीन लगता है, कितना जगह के रिक्वायरमेंट होता है? हॉपर में डालने के बाद में यहाँ पे हीटिंग के जरिए, ये हीटिंग के माध्यम से यहाँ पे एक फिल्म रेडी हो रही है। हीटिंग के माध्यम से यहाँ लिक्विड फॉर्म में आने के बाद में यहाँ पे एक बलून फॉर्म में आ रही है जो सीधा ऊपर गैजेट तक जाती है। देखिए, ऊपर आप गैजेट तक देख सकते हैं कि ऊपर गैजेट तक कैसे गए हैं। वहाँ गैजेट में जाने के बाद में वहाँ पे एक सीट फॉर्म से नीचे आ रहे हैं। जो सीट फॉर्म में आने के बाद में आप देख सकते हैं ऊपर बलून फॉर्म में जाने के बाद में ऊपर जो गैजेट है वहाँ पे गैजेट से आप फोल्डिंग प्लेन जैसा करना चाहते हैं वहाँ से आप करके ये जो है सीट फॉर्म में आपका आ रहा है। सीट फॉर्म में प्रिंटिंग मशीन में आपका कंपनी के नेम लोगो के साथ प्रिंट आउट होता है। देखो दर्शक बंधु, जो ना रहउची एटा देखियो चाहेबा। देखो ए जो प्रिंट होची ना आपन को ब्रांडिंग नाम रे आप प्रिंट कर परिबे। तो प्रिंटिंग होने के बाद मैम कहां प्रोसेस होता है? प्रिंटिंग होने के बाद में ये कंपनी के नेम लोगो के साथ यहाँ पे रोल बन जा रहे हैं। सारे रोल यहाँ पे इकट्ठे हो रहे हैं। इकट्ठे होने के बाद में यहाँ पे हम रोल बना लेते हैं। जब ये रोल बन जाते हैं तो इस रोल को हम रिमूव करके सीलिंग कटिंग मशीन में लेकर जाते हैं। रोल को रिमूव करने के बाद में हम यहाँ पे सीलिंग कटिंग मशीन में अटैच करते हैं। देखो तो रोल टे वर्तमान लागि जेठी जो रोल हमें बनेले से मशीन रे ए दिन हमें लगेले ता प्रोसेस है कि देखो तो यहाँ पे रोल अटैच करने के बाद में यहाँ पे आपकी सीलिंग हो रही है। ये देखो तो जो ना प्रिंट होतला ए जगह सील हो। ये फुली ऑटोमेटिक है जहाँ पे ऑटो काउंटिंग के साथ आप अगर 20-25 जैसे करना चाहिए आपको ऑटोमेटिकली काउंट करने की जरूरत नहीं होगी। यहाँ पे कटिंग होकर आपका यहाँ पे कन्वेयर बेल्ट में आ जाता है। देखो तो कंपनी ना हो मशीन वर्ल्ड जो मशीन जे मैन्युफैक्चरिंग करूछन, मशीन जे प्रोवाइड करूछन मशीन वर्ल्ड। तो एही प्रोसेस परे मैम आउ कोन करिया पड़ता है? तो देखो तो पर प्रोसेस कोन रहउची। उसके बाद इस कटिंग पार्ट को लेकर हम पंचिंग पार्ट में आते हैं। पंचिंग पार्ट में आते हैं तो पंचिंग होने के बाद अभी ये मेटल रेडी है। हाँ, ये जो पंचिंग पार्ट में आते हैं यहाँ पे आप 3 शेप में हैंडल को मेक कर सकते हैं। आप चाहे तो डब्ल्यू कट, डी कट, यू कट की शेप में डालकर आप हैंडल को मेक कर सकते हैं। आप एक साथ 1000 से 1200 पीसेस एक साथ आप पंच करके यहाँ पे निकाल सकते हैं। जैसे आप देख सकते हैं कि हमारे यहाँ पे जैसे डब्ल्यू कट की डाई लगी हुई थी तो हमने डब्ल्यू कट हैंडल पंच करके निकाल लिया है। देखो तो वर्तमान ये बिक्री पाई मार्केट रेडी अच्छी। अच्छा मैम, अभी मैं जानना चाहता हूँ ये जितना साइज होता है आप ये जो मशीन में कितना तरह का हो सकता है साइज के? ये देखिए, आप छोटे से बड़े साइज का आप बना सकते हैं या फिर जो गारमेंट्स आइटम वाला रहता है स्क्वायर वाला वो भी। जैसे आप ग्रोसरी बैग से लेके शॉपिंग बैग से लेके अप टू आप गार्बेज बैग तक बना सकते हैं। कस्टमर ऑन डिमांड, कस्टमर का जैसा डिमांड होगा आप इस मशीन में बनाकर आप दे सकते हैं सर। अभी मैम मैं जानना चाहता हूँ इस बिजनेस को शुरू करने के लिए क्या क्या लाइसेंस के रिक्वायर होता है? देखिए, इस बिजनेस को शुरू करने के लिए आपका ट्रेड लाइसेंस और एक जीएसटी नंबर का जरूरत होता है। हाँ। और ये जो मशीन इंस्टॉल के लिए कितना जगह चाहिए? मिनिमम आप अगर हाफ सेटअप से शुरू करते हैं तो आपका मिनिमम एरिया का रिक्वायरमेंट होता है 300 स्क्वायर फीट।
और अगर फुल प्लांट लेकर आप शुरू करना चाहते हैं तो मिनिमम आपका एरिया का रिक्वायरमेंट होता है 800 स्क्वायर फीट। अच्छा मैम, मैं अभी जानना चाहता हूँ ये और प्लास्टिक पॉलिथीन में क्या डिफरेंस है? आप कुछ लाइव प्रूफ करके दिखा सकते हैं क्या? हाँ जी, जरूर मैं लाइव प्रूफ करके दिखा सकती हूँ। आप देख सकते हैं कि ये जो प्रोडक्ट है, ये प्रोडक्ट को अगर मैं जब आपको दिखाऊंगी तो ये आपका देखिएगा कि टोटली आपका संग संग मेल्ट हो जा रहा है। पर जो प्लास्टिक है वो प्लास्टिक मेल्ट नहीं होता है। मैं आपको प्रूफ करके दिखाती हूँ। देखिए, ये मैं आपको प्रूफ करके अभी दिखाऊंगी कि ये कैसे डिकम्पोस्ट होता है। देखिए, ये प्लास्टिक है जो नॉर्मल प्लास्टिक मार्केट में बिकता है। ये देखिए, ये मैं दे रही हूँ, बट देखिए ये ज्यों का त्यों है। देखिए देखो दर्शक बंधु, ये मिलेलानी तो आधे हमें केमिकल रे भर्ती कले मिले। अभी उसको डालिए, हाँ इसको निकाल देते हैं। हाँ, देखिए ये जो बायो का है, देख सकते हैं आप। जो बायो का है, जो मैं आप सबको अभी दिखाती हूँ। देखिए, देखो दर्शक बंधु, पकेला माने टोटल पानी रे मिलेगला। ये टोटली मेल्ट हो गया। तो सेमती जे कोनसी पशु पक्षी यदि खाइले भी संगे संगे मिले जीव तो देह खराब होवार चांस नहीं, पूरा संपूर्ण मिलेगला। अपन देखो। अच्छा मैम, ये जो डैमेज पार्ट है इसका क्या करें? ये जो देखिए, इसका जो बचा हुआ पार्ट है, इसे हम रिसाइकलिंग मशीन में भी लेके जा सकते हैं। लेके जा सकते फिर हैं। हम ग्रेनुल्स फॉर्म में लाके फिर हम रोल बनाकर फिर हम रेडी गुड प्रोडक्ट तक बना सकते तो हैं। वो मशीन दिखाइए थोड़ा। आइए, देखिए, हैंडल बनाने के बाद में ये कटिंग पार्ट बचता है। इस कटिंग पार्ट का हम क्या करें? तो इस कटिंग पार्ट के लिए भी एक सॉल्यूशन है जिसे हम रिसाइकलिंग मशीन में डाल सकते हैं। तो मशीन ये दिखाइए। है रिसाइकलिंग मशीन। यहाँ इसको फिर से ग्रेनुल्स बना सकते हैं। हाँ, ये रिसाइकलिंग मशीन है जहां हम रिसाइकलिंग मशीन में डालेंगे। डालने के बाद में यहाँ से फिर आपका दाना बनकर आप फिर रेडी गुड प्रोडक्ट तक बना सकते हैं। इसे हम टोटली जीरो वेस्टेज प्रोडक्ट बोलते हैं, जहाँ पे आपका कुछ भी वेस्टेज नहीं होता है। देखो, आप फिर से रिसाइकलिंग करके दाना बनाकर रेडी गुड प्रोडक्ट तक आप बना सकते हैं। अभी मैं मैम जानना चाहता हूँ, इस बिजनेस को शुरू करने के लिए अगर कोई मशीन खरीदना चाहता है तो आपका कंपनी से कैसे विजिट करेगा और इसका इंस्टॉलिंग प्रोसेस क्या होता है, किस तरह से आप इंस्टॉल करवाते हैं? देखिए, अगर कोई हमारा कंपनी विजिट करना चाहता है तो ऑब्वियसली उनको कलकत्ता में हमारा ऑफिस आना पड़ेगा। कोलकाता में अगर आप ऑफिस विजिट करते हैं तो शियालदा से हमारा ऑफिस का डिस्टेंस है 10 मिनट्स। हावड़ा से अगर कोई आना चाहता है तो हमारा हावड़ा से ऑफिस का डिस्टेंस है 20 मिनट्स। और अगर कोई एयरपोर्ट से आना चाहते हैं तो मिनिमम आपको 30 मिनट्स लगता है हमारा ऑफिस का डिस्टेंस।